हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रिकल स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम थ्री फेज इनपुट को सिंगल फेज आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम जानेंगे कि थ्री फेज सिस्टम को सिंगल फेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज किया जाता है। अगर बात करें थ्री फेज की, तो ये एक टाइप की ऐसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसमें तीन अलग अलग वोल्टेज की वेव फॉर्म होती है और ये वेव फॉर्म एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज में होती है। थ्री फेज सिस्टम को हम ज़्यादातर वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे हमें लॉसेज कम करने हो या एफिशिएंसी अच्छी चाहिए, या फिर हम लोड बैलेंसिंग के लिए इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें सिंगल फेज आउटपुट की भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे घरेलू उपकरण होते हैं, जैसे जो होम अप्लायंसेज है, सीलिंग फैन, लाइट्स, ट्यूबलाइट, बल्ब, जिनको चलाने के लिए हमें सिंगल फेज की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर सवाल उठता है कि हमें तीन फेज इनपुट को सिंगल फेज आउटपुट में कैसे बदले। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से मेथड है जिससे हम थ्री फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। थ्री फेज सिस्टम का यूज हम ज्यादातर इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही करते हैं। थ्री फेज सिस्टम जो है वो हमें टू टाइप्स में मिलता है। एक तो होता है हमारा थ्री वायर सिस्टम, सेकंड होता है हमारा फोर वायर सिस्टम, जिसमें हमारा न्यूट्रल अलग से दिया होता है। अगर हमारा फोर वायर सिस्टम है तो हम आसानी से उसको एक फेज लेके और न्यूट्रल के साथ हमारी 220 वोल्ट ले सकते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा थ्री वायर सिस्टम हो और हमारे पास न्यूट्रल नहीं हो। तो इस कंडीशन में कैसे हम थ्री फेज इनपुट को सिंगल फेज आउटपुट में बदलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मेथड से। जो हमारा पहला मेथड है थ्री फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, जिसमें हम डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं थ्री फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो आखिर ये कैसे वर्क करता है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारे थ्री वायर है जो कि RYB है। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं हमारे स्टार ट्रांसफार्मर से, तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल का एक रूल पढ़ा है तो उसमें अगर हमारी वोल्टेज आ रही है एक सिंगल पॉइंट से और वही सिंगल पॉइंट से सारी वोल्टेज एग्जिट हो जा रही है, तो वहां पे हमारी 0 वोल्ट क्रिएट हो जाती है। उसी 0 वोल्ट को हम एज ए न्यूट्रल यूज करेंगे। मान लेते हैं हमने इसको न्यूट्रल ले लिया। अब हमें चाहिए लाइन वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, हमारे स्टार कनेक्शन जो हमारा स्टार ट्रांसफार्मर है उसके किसी भी एक फेज को हम यूज कर सकते हैं एज ए लाइन वोल्टेज। और अगर आप देखोगे तो इन तीनों का जो वोल्टेज डिफरेंस रहे अगेंस्ट द न्यूट्रल, तो वो हमारा रहेगा 220 वोल्ट। इस मेथड से आसानी से हम हमारे जो थ्री फेज इनपुट है उसको सिंगल फेज आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो दूसरा कौन सा मेथड है जिससे हम थ्री फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करें सेकंड मेथड की, तो वो है हमारा फेज स्प्लिटर। ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो बेसिकली क्या करता है, हमारी जो थ्री फेज होती है उसको टू फेज में स्प्लिट कर देता है और आगे हम उसी टू फेज को यूज करके हमारी सिंगल फेज में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे? मान लीजिए ये हमारी सिंगल फेज आउटपुट है जो हमने सर्किट को दी, जो कि हमारे आउटपुट में मिल गई। इसी दौरान ये सर्किट क्या करेगा, ये हमारी जो सेकंड आउटपुट है उसको ब्लॉक कर देगा और हमें आउटपुट में केवल सिर्फ 220 वोल्ट ही मिलेगी। वहीं जब अगर ये सेकंड फेज को यूज करेगा तो ये क्या पहली फेज की इनपुट है उसको ये ब्लॉक कर देगा और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलेगी वो सिर्फ सिंगल फेज ही मिलेगी, एक लाइन वोल्टेज। इसी से हम 220 वोल्ट ले सकते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड है थ्री फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं तीसरा मेथड कौन सा है जो कि थ्री फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करता है। थ्री फेज जो हमारा मेथड है वो है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट। कैपेसिटर स्टार्ट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और कैसे ये थ्री फेज को कन्वर्ट करता है, तो चलिए इसके सर्किट के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने RYB को एक टर्मिनल स्ट्रिप से कनेक्ट किया है ये समझाने के लिए। इसमें हम एक जो हमारा फेज है थ्री वायर सिस्टम का, उसको हम एज ए लाइन वोल्टेज ले लेंगे। अब हमें क्रिएट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए हम कैपेसिटर का यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमारा जो सेकंड फेज है उसको हम डायरेक्ट हमारी आउटपुट तक लेके जाएंगे। थर्ड फेज को हम कैपेसिटर के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसी टर्मिनल से जो आउटपुट हमारी कैपेसिटर से निकलेगी उसको हम सेकंड फेज के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे जो हमारा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज है उन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इसी वजह से हमारा जो सेकंड फेज है वो एज ए न्यूट्रल काम करेगा और हमारे फर्स्ट और सेकंड फेज दोनों फेज में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमें आउटपुट में 220 वोल्ट ही मिलेगी। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब